Dear student, be ready to beat the NEET once again with Rajesh sir. Do you know possibilities of question from this figure given in NCERT chapter excretion? ये जो फिगर है इसमें दो चीजें बताई गई है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो इस ट्यूब में से बाहर एरो है वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बताती है, और ये होता है पीसीटी में, हेलने लूप में, डीसीटी में, राइट, और कलेक्टिंग डक्ट में। पीसीटी में जो हो रहा है वहां पर बाइकार्बोनेट, NaCl, वाटर, न्यूट्रिएंट और पोटेशियम रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। टोटल फिल्ट्रेट का 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है यहां, और न्यूट्रिएंट 100% रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं अप टू थ्रेशोल्ड। यदि ज्यादा हुए थ्रेशोल्ड से तो आगे रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, यूरिन में जाएंगे। हेलने लूप की डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर रीअब्जॉर्ब होती है, असेंडिंग लिम्ब में NaCl सॉल्ट, और थोड़ी सी यूरिया थिन लिम्ब के थ्रू मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस से रीअब्जॉर्ब हो जाती है। डीसीटी में NaCl, वाटर और बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब होते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, राइट। अब आती है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन के आपको याद रखना है 3 पॉइंट्स हैं, पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में दिखाया नहीं है। पीसीटी में जो टेक्स्ट है लिखा है कि प्रोटॉन और अमोनिया सिक्रीट किए जाते हैं। ये ब्लड से पिक किए जाएंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से, और सिक्रीट किए जाएंगे कहां? ट्यूबुल्स के अंदर। डीसीटी में प्रोटॉन, पोटेशियम और अमोनिया भी है, यहां तीनों सिक्रीट किए जाते हैं। टेक्स्ट में लिखा है, यहां ड्रॉ नहीं किया है। कलेक्टिंग डक्ट में पोटेशियम और प्रोटॉन सिक्रीट किए जाते हैं। तो ये फैक्ट है और आपको याद रखना है। ट्यूबुलर सिक्रीशन पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। दैट्स सिंपल।